प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.4। सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और अपने नोट्स कॉपी में उतारें। बिना भाग की क्रिया करे यदि शांत दशमलव है तो उसको दशमलव में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ये भी बड़ा प्रश्न आता है कि बिना भाग की क्रिया करे यदि ये शांत दशमलव है तो इसको दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें एक चीज का ये ध्यान रखते हैं, यानी बिना भाग की क्रिया करे यदि शांत दशमलव हैं तो दशमलव में बदलो। तो सबसे पहले नियम आपको ध्यान रहना चाहिए। इस नियम में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें हम हर के सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n में प्राप्त होने चाहिए। यानी हर के जब कोई भी बटे वाली जो संख्या होगी उसमें हम सिर्फ हर का ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर आपको 2 की घात m इंटू 5 की घात n दिखाई दे तो हम कहेंगे कि यह शांत दशमलव हैं। इस प्रकार अगर ये नियम नहीं लागू होता है तो दूसरा नियम लागू होता। दूसरा में भी क्या करेंगे कि हर के वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर हम चेक करेंगे कि ये इसमें सिर्फ 2 की घात m ही प्राप्त होती है, यानी 2 की घात 2, 2 की घात 3 या 2 की घात 5 कुछ भी प्राप्त होती हैं, अकेली 2 की घात ही प्राप्त होती है तो भी हम कहेंगे कि यह शांत दशमलव हैं। ये शांत दशमलव की विशेषता है और इसको बिना भाग की क्रिया करे हम दशमलव में बदल सकते हैं। तीसरा नियम हमारा कहता है कि वही हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करने पर अगर 5 की घात n प्राप्त होती है, केवल 2 की घात नहीं भी मिलती है, एक भी संख्या नहीं आती है 2 की घात की, केवल 5 की घात की अगर कोई संख्या आती है तो भी हम कह देते हैं कि यह शांत दशमलव हैं। तो उपरोक्त तीनों नियम में से कोई भी एक नियम लागू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तीनों नियम लगने चाहिए, तीनों नियमों में से कोई भी एक नियम अगर कार्य करता है, एक नियम अगर लागू हो जाता है तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यह शांत दशमलव हैं। और शांत दशमलव अगर व्यक्त कर देता है शांत दशमलव में तो हम उसको आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं और अगर शांत दशमलव नहीं है तो फिर हम दशमलव में नहीं बदल सकते हैं। तो नियम लागू होता है तो हम कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है, यानी व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य संख्या इसके साथ भी प्राप्त होती हैं तो दशमलव में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या आ गई, मान लो 11 बटा 2 की घात 2 3, तो हम कहेंगे कि ये शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3, 7, 11 अन्य कोई भी संख्या नहीं दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ आपको या तो बटे में जो संख्या है वह सिर्फ 2 की घात कुछ दिखाई देनी चाहिए और 2 की घात नहीं तो या फिर बटे में सिर्फ 5 की घात कुछ भी दिखाई देनी चाहिए या फिर दोनों दिखाई देनी चाहिए। 2 की घात भी दिखाई दे सकती है और 5 की घात भी, दोनों इंटू में दिखाई दे सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसको शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है।
इसके अलावा अन्य संख्या इसके साथ भी प्राप्त होती हैं तो भी दशमलव में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे और उसकी विधि को लिखने के लिए सीखेंगे कि किस प्रकार इसको सबसे पहले हल करने का इसका तरीका है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर सवाल को हल करते हो तो आपको हल करना आसान रहता है, और अगर हल करना अगर आसान है तो आप विधि बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छे से ज़्यादा याद रखने के लिए आपको बार बार इस सवालों का अभ्यास कर सकते रहना है। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे और उसकी विधि भी देखेंगे कि इसकी यह विधि है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 1 है कि 17/8 बिना भाग की क्रिया करे, यदि यह शांत दशमलव हैं तो दशमलव में बदलो। जैसे प्रश्न दे दिया हमारे को 17/8, कोई भी प्रश्न दे सकता है, लेकिन उसको हल करने का एक ही तरीका है, एक ही स्टेप है, और वो तरीका आपको आना चाहिए। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 17/8 लिख देते हैं, जो प्रश्न दिया हुआ है वो। अब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर किसी को अभाज्य गुणनखंड नहीं भी करना आता है तो वो सीख सकता है इसको देख देख के, कि सबसे पहले 8 में 2 का भाग दिया तो 4 बार चला गया, फिर 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार चला गया, फिर 2 का भाग दिया 2 में तो 1 बार चला गया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0। क्यों? क्योंकि 5 की घात 0 का मान 1 होता है, और 5 की घात 0 का मान अगर 1 होता है तो 5 की घात 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी एक ही संख्या दिखाई देती है, 2 की घात 3। इसीलिए कोई भी प्रश्न में अगर 2 की घात 3 दिखाई दे या 5 की घात अकेली भी कोई भी 2 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, या फिर 2 की घात भी कुछ दिखाई दे और इंटू में 5 की घात भी कुछ दिखाई दे, तो भी हमको यही लिखना है, चूंकि यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n में व्यक्त हैं, इसीलिए ये शांत दशमलव हैं और व्यक्त किया जा सकता है इसको शांत दशमलव है। इसीलिए हम देखेंगे कि इसके अंदर आपको याद रखना है कि 5 की घात 0 का मान 1 होता है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आपको अगर 2 की घात कुछ दिखाई दे तो भी कह दीजिए शांत दशमलव है, 5 की घात कुछ दिखाई दे तो भी कह दीजिए शांत दशमलव है, और 2 की घात या इंटू 5 की घात भी कुछ भी दिखाई दे तो भी कह दीजिए कि ये शांत दशमलव है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो बट्टे में जो संख्या प्राप्त होती हैं, उस बट्टे वाली जो संख्या जो प्राप्त हुई है उसकी घातों को, हर की घातों को बराबर करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 की घात 3 तो पहले से ही है और इसमें 5 की घात बिल्कुल भी नहीं है, एक भी घात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 5 की घात 2 की घात 3 और 5 की भी घात 3 बनाने के लिए इसमें हम 5 की घात नहीं आ रही हैं, इसीलिए 5 की घात 3 को अंश और हर में गुणे में लिख देंगे। अंश में भी 5 की घात 3 लिख देंगे और हर में भी 5 की घात 3 लिख देंगे, जो कि गुणे में लिखेंगे। अब इसको हम हल कर देंगे तो ऊपर हमारे संख्या प्राप्त हो गई 17। ऐसे कैसे लिख दी? 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार लिखना है, और जब 5 को 3 बार लिख दिया और फिर नीचे लिख देंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो लिखेंगे 10 की घात 3। अब इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे प्राप्त हो जाता है 17। ऐसे कैसे लिख दिए, और 5 को 5 से गुणा करा तो 125 और 25 और फिर इसको गुणा करा तो 125 आ गया। जब 17 को गुणा करा हमने 125 से तो 2125 प्राप्त आ गए, और नीचे भी संख्या को गुणा कर दिया, 2 इंटू 5 कर दिया तो 10 और घात 3 ऐसे कैसे लिख दी तो 10 की घात 3 हो गया। 10 की घात 3 को जब हमने खोल के रखा तो 1000 हो गया। अब हम इसको दशमलव में बदल देंगे, और दशमलव में जब बदलेंगे तो नीचे 3 जीरो लगे हुए हैं, इसीलिए ऊपर पीछे से 3 संख्या छोड़ेंगे और दशमलव लगा देंगे, यानी 2.125 इसको
इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि बिना भाग की क्रिया करा हमने इसको दशमलव में बदल दिया है। इसी प्रकार एक अन्य और उदाहरण लेते हैं, जिसको जितने आप सवालों को समझेंगे उतने आपको ज़्यादा अच्छी तरह से प्राप्त होंगे। तो हम देखेंगे कि जब हम लेंगे तो दूसरा हमारे पास में एक सवाल है कि 101/80, छोटी बट्टे में छोटी संख्या भी आ सकती है, बड़ी भी संख्या आ सकती है, अंश में कैसी भी संख्या आ सकती है, लेकिन नियम हमारा वही काम करेगा कि हमको नीचे वाली संख्या यानी 80 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो जब 80 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 40 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 40 में तो 20 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा, फिर 5 का भाग जब 5 में देंगे तो 1 में 1 बार चला जाएगा। अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने पर हमारे को प्राप्त हो गए, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी 101 ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे, 2 4 बार आया हुआ इसीलिए 2 की घात 4, 5 1 बार आया हुआ इसीलिए 5 की घात 1, हमने ये इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। जैसे ही ये लिखा कि आपका एकदम नियम पे दिमाग जाना चाहिए, और वो नियम ये कहता है कि ये चूंकि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n में व्यक्त हैं। आप क्यों, क्योंकि 2 की घात भी दिखाई दे रही है और 5 की घात भी दिखाई दे रही है। तो नियम में हमने यही बताया था कि या तो 2 की घात दिखनी चाहिए, या 2 की घात भी दिखनी चाहिए और 5 की भी दिखनी चाहिए, और या फिर केवल 5 की घात दिखनी चाहिए। ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव में व्यक्त हैं। अगर शांत दशमलव में व्यक्त हैं तभी इसको दशमलव में बदला जा सकता है। कई सवाल ऐसे होंगे जब हम हल करेंगे तो ये शांत दशमलव में व्यक्त नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि ये अशांत दशमलव हैं, लेकिन अभी तो व्यक्त कर रहा है। तो हम अब इसकी घात को बराबर करने के लिए फिर हम उसी नियम में चले जाएंगे कि देखेंगे कि 2 की घात 4 है और 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 कम है, इसीलिए इसको भी 2 की घात 4 के जितनी बनाएंगे। और बनाएंगे तो देखेंगे कि 5 की घात 1 है और कितनी कम बढ़ रही है, 3 कम बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे कि अंश और हर में गुणा कर देंगे, और कितनी गण 5 की घात 3, यानी 2 की घात 4 तो है तथा 5 की घात 1, जो कि दोनों की घात बराबर करने के लिए 5 की घात 3 को अंश और हर में गुणा कर देंगे। यानी ऊपर अंश में भी इंटू 5 की घात 3 लिख देंगे और हर में भी 5 की घात 3 लिख देंगे, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि 101/2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1, तो पहले का जैसा जैसा हमने उतार लिया, और हमने अंश और हर में 5 की घात 3 से गुणा ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, यानी गुणे में लिख दिया। अब फिर हमने इसको हल कर दिया तो 101 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और 5 की घात 3 को जब हल करते हैं तो पहले 3 बार लिख लेते हैं, और जब 3 बार लिख लेंगे तो हमारे प्राप्त हो जाएगा 101 इंटू 125 बटा 5 की घात 1 और 5 की घात 3 दोनों साथ मिलकर 5 की घात कितनी बना देगी 4, और 2 की घात भी कितनी हो गई 4 हो गई। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि नीचे वाली की संख्या की हमेशा घातें बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं होती हैं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इस घातों को बराबर करने के लिए इस नियम को आप अच्छी तरह से देखें कि जो घात संख्या कम पड़ रही है, जिसकी घात कम बढ़ रही है उसी को ही लिखें, अन्य को नहीं लिखें। तो अब हम नीचे भी लिख देंगे 10 की घात 4, और जब 10 की घात 4 लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 101 को 125 से गुणा करा तो आ गया 12,625, और 10 की घात 4 का मतलब होता है कि 1 के बाद में 4 जीरो लगा दीजिए। कई विद्यार्थी इसको गलती करने में 10 ऐसे कैसे लिख देंगे और फिर घात 4 है तो 4 जीरो लगा देंगे, गलत हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, साफ स्पष्ट ध्यान देना है कि 10 की घात 4 का मतलब होता है 1 के बाद में ही 4 जीरो लगाने हैं, यानी कुल 4 घात, जितनी घात है उतने जीरो ही लगाने। अब इसको भी दशमलव में बदलेंगे, बहुत ही आसान तरीका, 4 जीरो लगे हुए हैं इसीलिए पीछे से 4 संख्या छोड़ेंगे और दशमलव
लगा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 1.2625 आंसर। इस प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा 171 बट्टा 125। फिर हम 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 5 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 5 में दे दिया तो 1 बार चला गया। इस प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं 171 बट्टा 5 की घात 3 इंटू 2 की घात कुछ भी नहीं आई है तो 0 लिख दीजिए। और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई सवाल गलत नहीं है, क्योंकि 2 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है। जैसे ही ये संख्या आ जाती है, या तो मैंने कहा था 5 की घात दिखनी चाहिए, 2 की घात दिखनी चाहिए, या दोनों की, 5 की भी दोनों की दिखनी चाहिए, तो हम लिखेंगे कि इसको भी, चूंकि ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n में व्यक्त हैं, इसीलिए ये शांत दशमलव है। और अगर शांत दशमलव में है तो फिर दशमलव में बदल देंगे। और दशमलव में बदलने का हमारा वही तरीका है कि दोनों की घातों को बराबर, यानी 5 की घात 3 दिखाई दे रही है तो आपको 2 की घात भी 3 दिखाई देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी घातों को बराबर करने के लिए 2 की घात 3 को अंश में भी गुणा कर देंगे और 2 की घात 3 को हर में भी गुणा कर देंगे और फिर इसको हल कर देंगे। तो 171 ऐसे कैसे लिखेंगे और 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे तो अब उत्तर आ जाएगा हमारे 171 गुणा 8 बटे में हो जाएगा 10 की घात 3, जिसको हम 1000 लिख सकते हैं, यानी 1 के बाद में 3 जीरो लगाने। तो अब इस 171 को 8 से जब गुणा करेंगे तो 1368 प्राप्त हो जाएंगे और बट्टा 1000 आ जाएगा। अब इसको भी दशमलव में बदलेंगे तो हम देखेंगे कि 3 जीरो लगे हुए, इसीलिए यहाँ पे 3 पीछे से संख्या छोड़ेंगे, यानी 1 3 6 8 पीछे से छोड़ेंगे, 1 छोड़ी, 2 छोड़ी, 3 छोड़ी और फिर दशमलव लगा दिया, यानी हमारे उत्तर प्राप्त हो गया 1.368। इस प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं। आपको कहता है कि बिना भाग की क्रिया करे, यदि ये शांत दशमलव है तो दशमलव में व्यक्त करो और शांत नहीं है तो अशांत है तो लिख दीजिए। तब हम एक सवाल कहते हैं 11 बट्टा 120, फिर इसके गुणनखंड करते 2 का भाग दिया 120 में 60 बार गया, फिर 2 का दिया 60 में 30 बार गया, फिर 2 का 30 में दिया 15 बार गया, फिर 3 का 15 में दिया 5 बार गया, फिर 5 का 5 में दिया 1 बार गया। इस प्रकार हमारे पास में संख्या प्राप्त हो गई 11 बट्टा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। जैसे ही देखेंगे कि इसमें 2 भी दिखाई दे रहे हैं, 5 भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त संख्या 1 3 आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये लिखेंगे कि ये चूंकि 2 की घात m इंटू 5 की घात n में व्यक्त नहीं है, इसीलिए ये शांत दशमलव नहीं है और इसको हम दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार एक और किताब का ही प्रश्न लेते हैं, उसमें भी वही लिखा हुआ है कि लंबी विभाजन विधि के बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो इसको भी हल करने का वही तरीका है जैसे 17 बट्टा 8 का, वही अभाज्य गुणनखंड करके हम करते हैं। इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ऊपर वाले उदाहरण में। दूसरी संख्या लेते हैं 64 बट्टा 455। तो 64 बट्टा 455 का हमने जब 455 का अभाज्य गुणनखंड करा तो फिर विद्यार्थियों देखा, सबसे पहले इसमें पीछे 5 है इसीलिए 5 का भाग जाएगा और जब 5 का भाग जाएगा तो 9 और 1 इक्याणु आ जाएंगे। फिर 7 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा और फिर 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। जैसे ही ये संख्या हमको दिखाई देती है तो हम देख लेंगे कि 5 तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है लेकिन अन्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब 7 और 13 भी दिखाई दे रहे हैं और 7 और 13 दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n में व्यक्त नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि 64 बट्टा 455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बुक में उतार के जब सवाल करते हैं तो उसमें विधि का ध्यान रखें और उस विधि का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और नहीं भी समझ में आता है तो बार बार उस सवालों को देखकर भी हल कर सकते हैं।